तो बड़ी खबर आपको बता दें, 2000 के नोट अब नहीं छपेंगे। जो हैं आपके पास, आपकी जेब में हैं, वो वैलिड रहेंगे। आरबीआई ने कहा है कि 2000 के नोट, नए नोट अब नहीं छपेंगे। आरबीआई ने यह भी क्लियर कर दिया है कि 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। 30 सितंबर 2023 तक बदले जा सकते हैं बैंकों में 2000 के नोट। 23 मई से ये जो अभियान है, ये जो बैंकों में बदलने का नोट, ये शुरू होगा। बैंक में बदले जा सकते हैं नोट। आप 2000 का नोट लेके जाएंगे, बैंक बदल देंगे। एक वक्त पर 20,000 तक के नोट बदले जा सकते हैं, यानी 10 नोट बदले जा सकते हैं। आरबीआई का बैंकों को निर्देश है कि 2000 के नए नोट जारी न करें। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से है। अखिलेश तिवारी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, जितेंद्र भाटी जुड़ रहे हैं। जल्दी से सबसे पहले अखिलेश तिवारी के पास चलते हैं। क्या कह रहे हैं लोग? अखिलेश, किसी भी तरह की कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है, ये फिलहाल क्लियर करना होगा। लोग क्या कह रहे हैं वहां पे? जी बिल्कुल, हम सुनाते हैं यहाँ पर मुंबई के लोगों की आवाज़। ये बताइए कि आरबीआई ने कहा है कि 2000 की नोट अब बाजार में नहीं चलेगी। हालांकि आपके पास है तो वो बैंक में जाके आप उसे बदल सकते हैं, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 नंबर का पैसा बाहर आएगा और हम ये नतीजे से बहुत खुश हैं। पॉलिटिशियंस का और इंडस्ट्रियलिस्ट जो पैसा जमा करके बैठे हैं, क्योंकि हमने पिछले 2 साल से 2000 का नोट देखा नहीं है, तो ये नोटें बाहर आएंगी। और ये इलेक्शन के पहले जो प्रोसेस किया है वो बहुत बढ़िया किया है। आपने सुना, आप क्या कहेंगे? हमारा भी यही विचार है कि ये परफेक्ट है उनका कि 2000 नोट का ठीक है, लोग इसे सही फैसला मान रहे हैं। जल्दी से एक और सहयोगी के पास चलते हैं। जितेंद्र भाटी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, एक बात क्लियर करनी होगी, ट्रेंड से हट रहे हैं, चलन से हट रहे हैं ये नोट, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। बैंकों में अवेलेबिलिटी होगी बदलने के लिए। जितेंद्र, बिल्कुल, देखिए आरबीआई ने साफ अपने निर्देश में कहा है कि लीगल टेंडर रहेगा, केवल चलन से हटाना है और लोगों के पास में 30 सितंबर तक का समय भी है। आपको मैं जब बताना चाहूँगा, आरबीआई की तरफ से निर्देश आया है कि 2000 के नोट है, धीरे धीरे उन्हें ट्रेंड से हटाना है और 30 सितंबर तक आप जो है बैंक में जमा कर सकते हैं। लिमिट 20,000 रुपये एक टाइम की रखी गई है। इस फैसले को आप कैसे लेते हैं? पहली बात तो नोटबंदी एक अपने आप में बहुत बेवकूफ़ी वाला निर्णय था। नोटबंदी नहीं है, नहीं, उसके बाद जनता को ये बताया गया कि 2000 के नोट से जनता को फ़ायदा होगा, और जहाँ तक मैं मानता हूँ जनता, गरीब जनता को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा उसकी ब्लैक मनी। हमारे साथ एक्सपर्ट भी हैं, लोग ये मान रहे हैं। आलोक पुराणिक जी हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़े हैं। जल्दी हम लगातार सभी के पास चलेंगे और लोगों की राय जानेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं ये जो वापस लेने का फैसला लिया है। आलोक जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, थोड़ा क्लैरिटी दीजिए लोगों को। ये पैनिक की सिचुएशन नहीं है, सिर्फ चलन से हट रहा है, वैसे भी यूज में नहीं था पिछले 6 महीने से देखें तो। थोड़ा क्लैरिटी दीजिए दर्शकों को। जी बिल्कुल, ये दरअसल अगर आप खबर नोट करते हो तो ये 18-19 से ही 2000 के नोट छापे जाना बंद कर चुका था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2000 के नोट बहुत पहले छापना बंद कर चुका है और अब पूरे 4 महीने का समय देके ये कह रहा है कि साहब 2000 रुपए का नोट अभी मार्केट में चलेगा, इससे आप चीज खरीद सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि सही फैसला है, ब्लैक मनी कम से कम इस पर नकेल कसी गई है। देखिए, ब्लैक मनी को लेकर मैं कहूंगा, इस देश के जो ब्लैक मनी वाले हैं बहुत स्मार्ट लोग हैं। नोटबंदी के फैसले से उम्मीद हमने की थी कि ब्लैक मनी कम होगा, लेकिन वो सारा पैसा सिस्टम में आ गया। तो ब्लैक मनी कम करने की कोशिश के तौर पे चिन्हित कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक मनी कितना कम होगा इस पे हम आगे डिबेट करेंगे। लेकिन जनता के लिए ये कोई बहुत परेशानी वाला फैसला नहीं है। और नोटबंदी शब्द का यूज ना करें, नोटबंदी तो सुनते ही एकदम से क्योंकि आलोक जी 2000 का जो नोट है वो बड़ा नोट है और इसीलिए लोग जब जाते हैं मार्केट में 2000 का नोट लेके तो लोगों को दिक्कतें भी आती थी, तो ये भी एक फैक्टर है। नहीं, वो जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है वो एग्जैक्टली वही है जो आप कह रही हैं। बड़े नोटों को बंद करने का नीतिगत उद्देश्य यही होता है। सिंपल सी बात है कि 50 लाख का अगर मैं ब्लैक मनी ले रहा हूं तो वो कोई 100 रुपए के नोट तो लूंगा नहीं, वो मैं फिर सबसे जो बड़ा नोट होगा 2000 का, 5000 का, 10,000 का, उसमें ही लूंगा। तो वो उसका पॉलिसी ऑब्जेक्टिव तो यही है कि उससे हम ब्लैक मनी कम कर पाए। लेकिन मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ, इस देश की जनता इतनी होशियार है कि वो उसमें से भी मैनेज करके रास्ता निकाल लेती है। तो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए मैं फिर कहना चाहूंगा कि हम फिर देखेंगे 1 साल बाद की क्या। ठीक है, जल्दी से मैं और लोगों के रिएक्शन जल्दी से आलोक जी ले लूं। आप बड़ी बात कह रहे हैं।